सो वेल और स्वागत है सभी का आज के नए वीडियो में। और आपका जो भाई साहब 2023 और 24 का जो नया सत्र आ रहा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस सत्र में हम आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसकी हेल्प आपको पूरे साल भर होगी। तो भाई जो लोग नया है और जो लोग पुराना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो 10th एंड 12th में अभी नए सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके स्कूल लेवल में बहुत सारे यूनिट टेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्स जिन्हें आप क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक परीक्षा और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। तो आप अगर 10th एंड 12th के स्टूडेंट हैं तो ये जो आपकी स्कूल लेवल में परीक्षाएं होती है, तो कई स्टूडेंट को लग रहा है कि यार स्कूल लेवल में जो है परीक्षाएं होती हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के वीडियो में तुम्हें यही क्लियर करने वाला हूं कि ये जो परीक्षाएं आपकी स्कूल लेवल में होती हैं इनका इफेक्ट आपको कहां और कब और कैसे बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, कैसे आप इनसे अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, कैसे इनकी मार्किंग स्कीम होती है, मार्क्स एक्चुअल दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। साथ में मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि आपको स्कूल की तरफ से जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं 20, वो कैसे आप फुल अचीव कर सकते हो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस सीरीज का ये, और ऐसी सीरीज आप लोगों के लिए अब लगातार आएंगे 2023-24 के सेशन में। सप्लीमेंट्री वालों का भी साथ नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए वीडियोस आती रहेंगी। नए हो सब्सक्राइब कर लो रीति रिवाज के अनुसार। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि आप लोगों का जो 2023 और 24 का जो सेशन है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट है। स्टार्ट नहीं, बहुत आगे भी आप लोगों का चला गया है। कई बच्चे का मतलब अच्छा चला गया है, प्राइवेट स्कूल वगैरह के थोड़ा सा फास्ट काम होता है। तो गवर्नमेंट का तो अभी क्या है कि रुक जाना, और सप्लीमेंट्री वालों के एडमिशंस वगैरह ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां पे पीछा पीछा काम चल रहा है। बाकी अदर में चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में चलेगा। फर्स्ट पड़ाव आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षाओं में आता है, वो होता है आपका स्कूल लेवल में। तो देखो टेस्ट की मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, स्कूल में आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक मेन आपकी परीक्षा होती है 3 महीने बाद में, क्वार्टरली एग्जाम, जिन्हें हम तिमाही परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, राइट। उसके बाद में सेकेंड आपका पड़ाव होता है, वो है आपका हाफ क्वार्टरली, जिसको हम अर्धवार्षिक परीक्षा या 6 माही परीक्षा भी कहते हैं, राइट। अब इनमें से जो 2 परीक्षा होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये परीक्षाएं जो आपकी होती हैं इन परीक्षाओं का ब्यौरा आपके बोर्ड में पहुंचाया जाता है। लेकिन कौन सी परीक्षाओं को पहुंचाया जाता है मैं पहले क्लियर कर दूं। तिमाही जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, तिमाही परीक्षाएं मतलब क्वार्टरली एग्जाम्स के जो डाटा होता है उनको स्कूल लेवल में ही कंडक्ट किया जाता है, स्कूल लेवल में ही सब कुछ उसका होता है। उसके मार्क्स कहीं भी नहीं जुड़ते हैं, ना ही उसके मार्क्स आगे तक के पहुंचाए जाते हैं। वो आपका सिर्फ एक, जो आप 10th एंड 12th में आते हो तो आप लोगों की जो है मेंटल लेवल का चेक कर लो, या आईक्यू लेवल चेक करने के लिए समझ सकते हो, या आप पढ़ाई में कितने आगे हो, क्या नहीं हो आपको, और आने वाली परीक्षाओं में कैसे सुधार करना है, इसके लिए स्कूल लेवल में परीक्षाएं लेती हैं। लेकिन इनका पैटर्न भी सेम एज इट इज बोर्ड टाइप का ही होता है, आपको बराबर स्कूलों में जाके एग्जाम्स देने पड़ते हैं। हाँ, अब सेकंड चीज हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की। अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक परीक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो डाटा है वो डाटा आपका पहुंचाया जाता है बोर्ड की वेबसाइट में, आपका अपलोडेड होता है। आपने कितने मार्क्स लाए, कितने परसेंटेज लाए, किस लेवल में आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना आपने त्रिमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में अपना सुधार किया है, तो वो डाटा आपका रखता है। अब ये बोर्ड भाई डाटा रख के क्या करता है, डाटा रख के ये करता है कि आपका एक जो इंटरनल मार्किंग होती है, प्लस कुछ केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट भाई साहब फेल होने वाले होते हैं, या फिर वो स्टूडेंट 2-4 मार्क के लिए अटक रहे हैं, या बाकी विषय में अच्छे सब्जेक्ट्स अच्छे मार्क्स ला लिए सॉरी, और कुछ विषय में अटक रहे हैं। तो यहाँ पे देखा ये जाता है कि भाई प्रीवियस इस बच्चे का डाटा कैसा था, इस बच्चे ने मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसा परफॉर्म किया, 6 महीने बाद जो परीक्षा होती है उसके बाद में इसने क्या सुधार किया, क्या नहीं किया। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है तो उनमें इन चीजों को मेंशन करके आपके एबिलिटी चेक करके उनके मार्क्स यहां पे ऐड करते हैं। मैक्सिमम 5 मार्क्स तक के यहां पे कर देते हैं, उसको ग्रेस मार्क्स भी बोल देते हैं। तो ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बेस पे दिया जाता है। और
मैं बात करूं कि भाई साहब अब क्या यूनिट टेस्ट, ये टेस्ट, यूनिट टेस्ट वो टेस्ट ये है कि आपकी स्कूल लेवल में ही ठीक है, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों की इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज कुछ केसेस में ये देखा गया था कि आप लोगों के जब 2019-20 में जब कोरोना चालू था और आप लोगों को प्रमोशन देने की बातें कही जा रही थी, तो आपने एक चीज ध्यान रखा होगा कि प्री बोर्ड एग्जाम्स और भी जो एग्जाम्स थे उनका जो डाटा था उनके बेस में आपका रिजल्ट तैयार किया गया था। आप तो खैर अभी उस टाइम पे 8, 9, 7 में रहे होगे, जो भी क्लास में आप रहे होगे, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि इस टाइप से दिया गया था। बाकी 8 वालों को भी प्रमोट उसी लेवल से किया गया था। तो ये डाटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं की बेटर तैयारी करना है और तिमाही की भी बेटर तैयारी करना है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि तिमाही में अगर आपने, भाई मैं सीक्रेट बता रहा हूं, तिमाही में अगर आप लोगों ने अच्छे परसेंटेज लाए, भले ही बोर्ड के नजर में वो ना जाए, लेकिन स्कूल के लेवल में आप हीरो बन सकते हैं। जो आपका टीचर है, सर है, उनके सामने आपका इंप्रेशन काफी बेटर होता है। उनकी नजरों में एक समझ में आ जाता है मोटा मोटा कि यार 100 बच्चों में से एक जो ये बच्चा है, हाँ ये हमें आगे नाम रोशन करके दे सकता है। तो वो आपका ना एक रुतबा सा चेंज हो जाता है। और ये मैंने पर्सनली खुद के ही एजुकेशन के दौरान, जब मैं 10th एंड 12th में था, मैंने देखा है कि अगर आप अच्छे अच्छे परफॉर्म करते हो स्कूलों में, तो आपको थोड़ा सा टीचर की तरफ से अटेंशन ज्यादा मिलता है। तो अटेंशन के लिए आप लोग तिमाही की परीक्षाएं भी अच्छे से करो, क्योंकि वो अटेंशन आपको इंटरनल मार्क जो होते हैं 20 मार्क्स 25 जो भी अब क्राइटेरिया बनता है लास्ट में, तो वहां पे आप लोगों के काम में आते हैं। तो उस चीज के लिए तुम तिमाही की भी तैयारी बेटर करो यार, तो आप लोगों को ये मिलेंगे। रही बात इंटरनल मार्किंग की, तो यार देखो एक बोर्ड का नियम होता है। कई बच्चे क्या होते हैं कि भाई एडमिशंस करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, स्कूल ही जाना पसंद नहीं करते। स्कूल अगर आप नहीं जाओगे, 75% अटेंडेंस में आपकी गिरावट आएगी। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि स्कूल अपने लेवल में आप लोगों की 75% जो है अटेंडेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है कि आपको इंटरनल मार्किंग में कोई भी दिक्कत ना जाए। क्योंकि अगर स्कूल लेवल से आपका डाटा 20 मार्क्स का अगर इंटरनल जा रहा है और अटेंडेंस आप लोगों की भाई साहब यहाँ पे 40, 35, 60% ही है, तो यहाँ पे बोर्ड समझ जाता है कि भैया गफला स्कूल ने किया है, राइट। तो वो आपके अटेंडेंस तो मेंटेन करता है, बट आपको अपने पर्सनल लेवल पे अटेंडेंस मेंटेन करना है। कई लोग के ऊपर जो कोचिंग के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आपको कोचिंग अटेंड करना चाहिए 10th एंड 12th में या नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, ये सीरीज में आपको मैं पूरा समझाऊंगा। तो ये आज का जो है ना, आपके 2 परीक्षाओं को लेकर ही मैंने वीडियो बनाया था। बाकी आपको इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए विथ लॉजिक विथ फैक्ट, यार कमेंट कर दिया करो। मैं सब कुछ आपको बाय पूरी की पूरी सीरीज हम लोग लाने वाले हैं। टीम लगातार रिसर्च में काम करती है और ये सब चीजें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो ये सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो समझ लो आप, क्योंकि 2023-24 के सेशन का तो मैं ऑलरेडी बना रहा हूं इंपॉर्टेंट अपडेट, बट ये आपके पर्सनल एजुकेशन में बहुत इफेक्ट देगा। लाइक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस टाइप से आपको बिहेव करना है, बहुत सारी चीजें हैं यार। एक स्टूडेंट जो होता है ना 10th एंड 12th का, वो उसको लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, बट वो बोर्ड एग्जाम्स ने एक्चुअल में अपनी जिंदगी का फर्स्ट पड़ाव वो देता है, जिस फर्स्ट पड़ाव में उसे अपने ऊपर काबिलियत कितनी है वो पता चल जाता है कि भाई मैं कर सकता हूं। आने वाले समय में आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं भाई, IIT JEE नीट, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे क्यूट का हो गया, गेट का हो गया भाई। आगे वाले कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो UPSC के लिए भाई अपने जो है तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो उन लेवल के लिए आपको आज से प्रिपेयर होना पड़ता है, और ये 10th और 12th आप लोगों के काफी हेल्पफुल होती है। इसे आप बेटर करो, लाइफ में आपका बहुत अच्छा होगा। बाकी और सीरीज के लगातार वीडियोस आएंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और भी हम सीरीज को बनाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।